गरीबी, भक्ति और विश्वास। जब भगवान ने सुनी एक मासूम की पुकार, एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां गूंजती थीं और जहां की हवाओं में भक्ति की सुगंध बसी थी, वहीं एक निर्धन परिवार रहता था। इस परिवार में एक मासूम बालक था जिसका नाम मोहन था। मोहन का हृदय निर्मल था। उसकी आंखों में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा झलकती थी। हालांकि उसका परिवार अत्यंत निर्धन था, फिर भी उसके माता पिता ने उसे प्रेम और संस्कारों से परिपूर्ण किया था। मोहन को अपने माता पिता की तकलीफें देखकर दुख होता, लेकिन वह भगवान से कभी शिकायत नहीं करता। उसके हृदय में यह अटूट विश्वास था कि एक दिन भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। गांव में एक विशाल मंदिर था, जहां प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु भगवान की पूजा करने आते थे। मंदिर के पुजारी सभी को प्रेम और श्रद्धा के साथ दर्शन कराते, लेकिन मोहन जब भी मंदिर जाता तो उसे देखकर कुछ लोग तिरस्कार करने लगते। कुछ धनाढ्य लोग उसे मंदिर के अंदर जाने से मना करते, क्योंकि वह फटे पुराने कपड़ों में रहता था। एक दिन मोहन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी दवा के लिए घर में पैसे नहीं थे और मां के पास भी कोई उपाय नहीं था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव के प्रत्येक दरवाजे पर गया, सहायता मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। कुछ लोगों ने तो उसे अपमानित भी किया, यह कहकर कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो पहले से ही संपन्न होते हैं। इन तिरस्कार भरे शब्दों ने मोहन के कोमल हृदय को झकझोर दिया, परंतु उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान से प्रार्थना करेगा और उन्हें अपने पिता की पीड़ा के बारे में बताएगा। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, मोहन अपने घर से निकला और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने मंदिर के बाहर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सच्चे हृदय से प्रार्थना करने लगा। वह भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप दयालु हैं, आप सबकी सुनते हैं, फिर आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? क्या मैं आपका भक्त नहीं? क्या गरीबों की प्रार्थना आपके पास नहीं पहुंचती? मेरे पिता बहुत बीमार हैं, माँ बहुत दुखी हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। प्रभु, मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी प्रार्थना में अडिग विश्वास था। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। उसकी प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वह न तो कोई धन मांग रहा था और न ही कोई सुख संपत्ति। वह केवल अपने पिता के जीवन की भीख मांग रहा था। उसकी प्रार्थना इतनी निष्कलंक और निर्दोष थी कि भगवान स्वयं उससे विमुख नहीं रह सके। आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य प्रकाश पुंज मंदिर के द्वार के समक्ष प्रकट हुआ। मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे स्वतः खुल गए और भगवान स्वयं अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से युक्त था, उनकी आंखों में करुणा थी। मोहन ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने भगवान को अपने सामने खड़ा पाया। वह आश्चर्यचकित था, परंतु भयभीत नहीं। भगवान ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहां आने के लिए बाध्य कर दिया। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थना इतनी सशक्त थी कि मैं इसे अनसुना नहीं कर सका। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, कृपया उन्हें ठीक कर दीजिए। भगवान ने स्नेह से मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ, तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने चमत्कार कर दिया है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। मोहन हर्षित हृदय से अपने घर की ओर दौड़ा। उसने देखा कि उसके पिता स्वस्थ होकर बैठ चुके थे और उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। मां आश्चर्यचकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मोहन ने उन्हें सारी बात बताई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। जो लोग पहले मोहन का अपमान करते थे, वे अब उसकी भक्ति की शक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज हमें यह सीख मिली कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान केवल धन और बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्ची श्रद्धा को महत्व देते हैं।
उस दिन से मोहन का जीवन बदल गया। उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और पूरे गांव ने यह स्वीकार किया कि भगवान केवल उन्हीं की नहीं सुनते जो धनी और शक्तिशाली होते हैं, बल्कि वे हर उस भक्त की सुनते हैं जिसकी प्रार्थना में निष्कलंक विश्वास और निस्वार्थ प्रेम होता है।